हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। हम लोग बच्चों मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं ये हमारा है त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या होती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और इससे पिछले वाले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स जो है एक्स्ट्रा हमने ऐड किए, उसके बाद में हम आपको आज कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका। त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे कोई समीकरण दिया है, जैसे हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 8th में a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको हम लोग समीकरण कह के क्या कहते थे, सर्वसमीका कहते थे। ऐसा इसलिए हम लोग कहते थे कि ये जो हमारा यहाँ पे हमारी चर राशियाँ a और b हैं, अगर हम यहाँ पे मान रख दें, a बराबर 2 रख दे रहे हैं, b बराबर 4 रख दें, या कुछ भी वैल्यू इससे रिलेटेड हम लोग अपने मन से रख रहे हैं, तो ये इधर भी संतुलित है, इधर भी संतुलित, मतलब कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, दोनों एक बराबर आएंगे मान। ठीक है, तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या कहते थे, हम लोग इसको क्या कहते थे, सर्वसमीका कहते थे। क्या कहते थे, सर्वसमीका कहते थे। इसको हम लोग समीकरण नहीं कहते थे। इसे समीकरण कहना क्या होता था, गलत होता था। इसको हम लोग क्या कहते थे, सर्वसमीका कहते थे। तो इसी प्रकार हमारा जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अगर हम अनुपात की बात करें तो हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ये अनुपात क्या हैं, ये हमारे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, और भी कॉट है, सेक है, कॉसेक है, ये सब क्या है, हमारे त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ठीक है, तो हम जो है इन त्रिकोणमिति अनुपातों में थीटा के लिए कोई मान ऐसा ले लें कि जो हमारा जो है इसको भी संतुलित करे, इसको भी संतुलित करे, एक समीकरण के रूप में हो। लेकिन वहाँ पे अगर जैसे कि हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे थीटा बराबर 60 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा बराबर 30 डिग्री ले लेता हूँ, थीटा बराबर 90 डिग्री ले रहा हूँ, कहने का मतलब थीटा का मान हम चाहे जो ले लें, इसमें रखने पर ये जो है समीकरण को मतलब कि संतुलित कर रहा हो, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ जा रहा है। तो इस तरह की चीज को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीका हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हमारी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो हमारी मूल सर्वसमीका है, उसकी शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे। हम लोग मानते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। तो हम लोग लिखेंगे माना एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो बच्चों हमने एक फिगर ड्रा कर लिया, यहाँ पे इसको हमने B मान लिया, ये B है, इसे ये मान लिया, इसे C मान लिया, और यहाँ पे मान लिया कि हमारा एंगल क्या है, थीटा बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर। देखिए हमने आपको क्या बताया था, जो थीटा एंगल होता है, इसके जो सम्मुख भुजा होती है वो लंब होता है, और ये जो इससे संलग्न भुजा होती है आधार होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है
कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग क्या है, AC है, यहाँ पे AC का स्क्वायर जो होगा ये लंब हमारा जो है AB के वर्ग प्लस BC जो आधार है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये चीज़ हमारी हो गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, दोनों पक्षों में AC से भाग देने पर, ठीक है, AC स्क्वायर कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है, AC स्क्वायर होगा, AC स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AC स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो हमने क्या किया, ये इसका भी स्क्वायर, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस ये हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। बच्चों AC स्क्वायर से AC स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, AC स्क्वायर से AC स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे मान क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए थोड़ा डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC है, कहने का मतलब ये लंब बटा कर्ण है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। तो ये वाला हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC अपॉन AC, BC अपॉन AC को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस थीटा कहते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा एक सर्वसमीका हमारी आ गई, ये आया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो बच्चों देखिए इसको अगर हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने इधर भेज दिया, कहने का मतलब कि हम लोगों ने 1 के इधर भेज दिया, तो हम लोग यहीं से लिख सकते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हमने जो है इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, तो ये हमारा क्या है, समीकरण 1 से आ रहा है, एक हमारा इसी से ये फॉर्मूला बन गया। दूसरा अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर दें, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग जो है जहाँ पे जैसी चीज़ ज़रूरत होगी उसको जो है हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं इसको इरेज करके जो है थोड़ा सा आगे चलता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ तक इरेज करेंगे, बाकी फिगर और बाकी चीज़ें हमारी वही रहेंगी। हम लोगों ने लिखा पुनः, भाई एक बार हम लोग भाग दे चुके हैं, या तो मत लिखिए कोई बात नहीं। हम लोगों ने लिखा समीकरण, ये लिखिए दोनों पक्षों में AB स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर जो हमारी सर्वसमीका निकलती है पाइथागोरस प्रमेय में, एक बार आप कर्ण स्क्वायर से भाग दे दीजिए, एक बार लंबे स्क्वायर से भाग दे दीजिए, एक बार इससे कर दीजिए, तीनों मूल सर्वसमीका हमारी यहीं से निकलती हैं। तो अब हम लोग AB स्क्वायर से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर इक्वल में AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों देखिए AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं BC अपॉन AB का होल स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा
AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बच्चों 1 प्लस यहाँ पे देखिए BC अपॉन में AB है। BC हमारा क्या है बच्चों, ये आधार है, और AB क्या है हमारा यहाँ पे लंब है। तो ये आधार बटा लंब जो होता है इसको हम लोगों ने नाम दिया है कॉट थीटा। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये वाला हो जाएगा। और AC अपॉन AB है, ये AC है, ये AB है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कर्ण बटा लंब जो होता है ये हमारा होता है कॉसेक थीटा। तो टोटल का स्क्वायर है, तो ये वाला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमारा जो समीकरण, ये हमारा जो समीकरण है इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 2। यहाँ से फॉर्मूला आ रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब समीकरण 2 से ही देखिए, समीकरण 2 से हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर ला दूँ तो ये वाला हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए, अगर इस चीज़ को हम 1 को उधर कर दें तो कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तो हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे पक्षांतर करके हम अपने न्यूमेरिकल में उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। देखिए बच्चों, अब हमने क्या किया, अब हम क्या कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में BC स्क्वायर से भाग देने पर तो यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। ये वाला हो जाएगा BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1। और ये वाला हो जाएगा AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से देखिए AB अपॉन BC हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल, यहाँ पर देखिए क्या है AC और अपॉन में क्या है BC। तो ये हमारा क्या होता है, कर्ण बटा आधार जो होता है ये सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला बन के आ रहा है ये आ रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या तो मैं इसी चीज़ को क्या कह सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। इसको बच्चों हमने क्या है, समीकरण 3 नाम दे दिया। अब यहाँ से देखिए समीकरण 3 से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से हम लोग लिख सकते हैं, अगर tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा मान 1 हो जाएगा। ठीक है। और अगर यहाँ से देखिए ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर कहीं पे दिखाई दे तो वहाँ पे हम लोग माइनस tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी समीकरण को पक्षांतर करके जो भी कंडीशन बन रही है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो ये हमारे जो 3 मूल जो थे वो तीनों जो है आ गए हैं। पहला समीकरण फर्स्ट में है, फिर दूसरा 2 में है, ये तीसरे वाले में है। तो यहाँ से अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हमारी जो है मूल सर्व समीकरणाएँ जो हैं, जो हमारे सामने तीनों निकल कर आई हैं। पहली सर्व समीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। जो सेकंड वाला है
इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तीसरे को हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इस तीनों सर्व समीकरणों को आप याद कर लीजिएगा और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय होना चाहिए, फिर उनके स्क्वायर से जो तीनों से हम बार बार क्या है दोनों पक्षों में भाग देंगे और वहीं से ये तीनों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग इरेज करते हैं और इससे पिछले टॉपिक में जो हमने न्यूमेरिकल्स वगैरह पढ़ाया था तो उसके कुछ न्यूमेरिकल हम अभी बस तुरंत देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर किया करिए। बच्चों हम लोगों ने आपसे जो पिछले कक्षा में हम लोगों ने बात किया था, तो हमारी जो पिछली कक्षा थी उसमें हम लोगों ने जो पूरक एंगल होते थे उसको हमने बताया था। उसके साथ जो है जितने भी हमारे बड़े एंगल होते हैं 360 वाले 270 वाले, ठीक है, सारी कंडीशन को हमने बताया था। न्यूमेरिकल्स भी उसके लगवाए थे कुछ। तो आज चलिए उसी में कुछ और हम आगे बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों हमारा क्या होता है कि एग्ज़ाम में जैसे कि हम लोगों ने जैसे लिख दिया यहाँ पे cos 180 डिग्री, तो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि ये cos 180 ना लिख के लिखा होता है cos पाई। तो आपको ये याद रखना है कि जो पाई अगर कहीं पे दिख जाए पाई एंगल तो मतलब यहाँ पे कितना है 180 डिग्री, ठीक है। अब कभी कभी हमको ऐसे मिलेगा cos π/4, तो π/4 का मतलब क्या हुआ भाई, ये हमारा हो गया cos 180 अपॉन में 4, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने क्या किया 4 से 180 में भाग दे दिया, 4 चौक 16, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 0 आया, 4 पंचे 20। कहने का मतलब ये हमारा क्या है cos 45 डिग्री है। तो इसी तरह कुछ रिलेटेड सवाल मैं अभी आपको मैं कराने वाला हूँ, तो उसको आप लगा लेने के बाद कहीं भी उस तरह का क्वेश्चन आप दिख जाएगा तो आप उस चीज़ को आसानी से कर लेंगे। तो एक चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा, नोट आप ये लिख लीजिएगा कि पहली बात पाई डिग्री का जो मान होता है ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, और अगर यहाँ पे 2 पाई दिया है तो इसका मान कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, अगर ये हमारा ऐसे दिया होता है, ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये वाला क्या है हमारा फोर्थ है। इसमें मैंने आपको बताया कि ऑल प्लस होता है, इसमें बताया है कि साइन और कॉसेक होता है, और यहाँ पे क्या होता है टेन और कॉट प्लस होता है, और इसमें क्या होता है कॉस और सेक वाले हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों यहीं से मैं बात करने वाला हूँ, तो इसको आप नोट करके भी लिख सकते हैं। नोट करके आप ये लिख सकते हैं कि जैसे कि ये दिया है साइन माइनस थीटा, तो बच्चों ये साइन माइनस थीटा है। तो इस तरह के जो एंगल हमारे होते हैं ये हमारे चौथे चतुर्थांश में जाएंगे। भाई हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, इसे 0 डिग्री मानते हैं, तो जब ये चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो यहाँ पे हमारा जो मान आएगा ये आएगा माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक वाले क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। सेकंड की बात मैंने किया, देखो कॉस माइनस थीटा कहीं मिलेगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें प्लस में होता है। तीसरा हमने बात किया टेन माइनस थीटा की, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा होगा, क्योंकि टेन थीटा थर्ड में पॉजिटिव होता है ना कि फोर्थ में होता है। और आगे मैंने बात किया कॉट माइनस थीटा की, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। पांचवा मैंने बात किया सेक माइनस थीटा की, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ में पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। और छठा हमारा क्या हुआ कॉसेक माइनस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। तो बच्चों आपको देखिए ये फोकस करना है, ये वाला और ये वाला क्या है पॉजिटिव, बाकी सब क्या है निगेटिव है। तो थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए हम अगर न्यूमेरिकल की बात करें, इसी से रिलेटेड अगर मैं कुछ न्यूमेरिकल की बात करूं, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन जैसे दे दिया सेक 9π/4 का आप मान बताइए, ठीक है। ये क्या दिया है सेक 9π/4 का हमें क्या है
मान बताना है तो इस चीज़ को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों, अगर जैसे कि हमारे पास दिया रहता था कि जैसे दिया है 16/5, 16/5 जैसे बच्चों दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, ऐसे 5 से भाग दिया हमने 16 में, तो यहाँ हुआ 5 यहाँ 15 हुआ, यहाँ पे एक शेष बचता था, तो हम लोग क्या करते थे, इस शेष को ऊपर लिख देते थे, ठीक है, जितनी बार जाता था उसको यहाँ पे लिख देते थे, फिर इस चीज़ को हम क्या कर देते थे, जिससे भाग दिए होते थे इसको यहाँ पे लिख देते थे। कहने का मतलब ये है 3 सही 1/5, ये इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है 3 सही 1/5, ठीक है भाई। ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, इक्वल में है। अब 3 सही 1/5 को अगर हम लोग कहीं पे अगर हमको ऐसे मिल जाए कि लिखा 3 + 1/5, क्या लिखा है बच्चों, 3 + 1/5 लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखिए कि इसको हम लोग सॉल्व करते थे, ऐसे करते थे, 5 यहाँ 15, 15 में एक जोड़ा, ये क्या हो गया 16/5 हो गया। तो भाई बात तो वही हुई ना, इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते, ये 16/5 आया ना, इस चीज़ को हम लोग क्या करते इस फॉर्म में ले गए। अब इसी फॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अभी इन्हीं सब चीज़ों का हम क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, sec 9 π/4 का मान बताना है। एक मेथड तो आपके पास ये है कि आप कुछ मत करो, सेक लगाओ, 9 लिखो, यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री रखो, यहाँ पे 4 लगाओ, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जो आपसे कटे वटे काट दो, फिर यहाँ से सेक से एक रिजल्टेंट कुछ निकलेगा, फिर उसका मान आप बता दोगे कि हमारा मान इतना आया हुआ है। तो इसमें बेटा थोड़ा सा काटने वटने में क्या होता है कि समय हमारा ज़्यादा लगता है, तो मैं जो अब मेथड यूज करने वाला हूँ काफ़ी ईजी हो जाता है उससे। और अगर आपको भी ईजी लगता है तो आप उससे करिएगा, अगर नहीं लगता है तो आप इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए अगर 4 से हम लोग 9 में भाग दे, 4 दूनी 8 जाएगा, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं sec 2π + π/4। कहने का मतलब 4 दूनी 8, 8 पाई हुआ, 8 पाई में एक पाई जोड़ दिया 9 पाई, 9 π/4 आ गया। तो ये हमारा देखिए ये फॉर्म बन गया। 2 पाई का मान 360 डिग्री होता है, तो यहाँ से हो जाएगा sec 360 डिग्री + थीटा, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा, वहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से हमारा मान आ गया sec π/4। तो बच्चों देखिए π/4 मतलब 180 डिग्री का चौथा भाग, ठीक है। 180 डिग्री को जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 जो 16, यहाँ पे 2 बचा 0, 4 पंचे 20, कहने का मतलब π/4 क्या होता है, 45 डिग्री होता है। तो यहाँ से बच्चों sec π/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाई ये ऑलरेडी 45 डिग्री है, तो इसका जो π/4 का जो मान है sec 45 का मान। अब sec 45 का मान हमने तो याद नहीं किया है, हमने याद किया cos 45 का मान। cos 45 का मान क्या होता है बच्चों, cos 45 का जो मान होता है ये हम लोगों ने याद किया 1/√2, तो सीधा इसका मान आ जाएगा √2, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हुआ, तो बच्चों यहाँ से देख लीजिए, कहने का मतलब sec 45 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 45, और यहाँ पे 1 cos 45 का 1/√2, फिर ये 1 होगा, ये वाला पलट जाएगा √2/1, 1 का गुणा अंडर में तो √2/1, तो मतलब ये √2 बचा, ठीक है। इतनी बातें मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया। इसके बाद देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करने वाला हूँ और 1-2 सवाल आपको अभी कराने वाला हूँ। देखिए बच्चों, मैं जो है बात करने वाला हूँ, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया है tan माइनस में है 690 डिग्री, इसका मान जो है आपको बताना है, ठीक है। तो अभी अभी जस्ट मैंने आपको क्या यही कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई tan माइनस थीटा, इसमें क्या होता है, cos और sec वाला पॉजिटिव में होता है, बाकी निगेटिव में होता है। तो इस चीज़ को हम लोग सीधा लिख सकते हैं -tan, ठीक है, -tan। इसे क्वेश्चन बना लो कि ये क्वेश्चन है, और चलो ऐसे बना दो, समझ में आए, ठीक है। tan -690 का मान पूछा, ये क्वेश्चन मार्क हमारा बना हुआ है। तो हमने क्या किया, tan -690 को हम लोग लिख सकते हैं tan 690 डिग्री, क्योंकि भाई फोर्थ में आ रहा है यहाँ पे cos sec पॉजिटिव, बाकी cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा
माइनस टेन 690 डिग्री। ठीक है, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस टेन। ठीक है, इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, 2 पाई का मान होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 360 को अगर हम लोग डबल कर दें तो ये हमारा 720 बनता है, और 720 में से अगर हम लोग 30 घटा दें तो ये हमारा 690 बनता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई, ठीक है, माइनस 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसे दिया होता था tan n इंटू 360, ठीक है, माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, तो ये क्या होता था, tan के फॉर्म में जाता था, tan थीटा बचता था यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस जब रहेगा तो इस वाले को क्या है फोर्थ में आएगा, तो ये वाला हो जाएगा माइनस tan। ठीक है, माइनस यहाँ पे बचेगा माइनस tan, ये माइनस रहेगा, यहाँ से बचेगा माइनस tan 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ये वाला हो जाएगा, ये बच्चों देखिए 2 पाई मैंने लिख दिया है, इसको आप 360 लिखिएगा, ये 360 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ से माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा सा आप एक बार फिर समझ लीजिए, माइनस tan 690 का मान बताना था, tan माइनस 690 डिग्री का, tan माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस tan थीटा, उसके अकॉर्डिंग ये माइनस tan 690 डिग्री हो गया। 690 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा n इंटू 360 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 360 माइनस 30। ठीक है, जब इसमें गुणा करेंगे 720 होगा, 720 में से 30 निकाल देंगे तो 690 बचेगा। अब देखिए माइनस चिन्ह अपनी जगह पे है, tan n इंटू 360 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश में जा रहा है, तो यहाँ पे मान निगेटिव आने वाला है, तो इतने का जो मान आएगा ये माइनस tan 30 आने वाला है। तो यहाँ से ये हमारा मान आ जाएगा माइनस 1/√3, ये माइनस बाहर बैठा हुआ है, माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, तो बच्चों जो है अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और अभी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया cot, ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, cot 7π/4, हमने लिया cot 7π/4। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा cot, यहाँ से लिखा 2 पाई माइनस π/4, क्या हुआ 4 का गुणा 2 में वो 4 दूनी 8, 8 पाई में से 1 पाई निकाल दिया, बचेगा 7 पाई/4। तो यहाँ से देखिए बच्चों ये हमारा हुआ, ये हमारा भी किस में जा रहा है, cot 2 पाई का मान कितना होता है 360 माइनस थीटा मतलब चौथे में जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आने वाला है ये आएगा माइनस cot π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो मान आ जाएगा cot π/4 का मान कितना होता है भाई, tan π/4 का भी मान 1 होता है, cot π/4 का भी मान 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा -1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है अगर आपसे कितना बड़ा हो या छोटा उसको n के टर्म में ले जाके हम इस अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।